बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 300 किलोग्राम आरडीएक्स के साथ एक आतंकी पकड़ा गया है। आरडीएक्स और एक AK-47 भी बरामद हुई है। फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस की छापेमारी। पुलिस को डॉक्टर के घर से बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिला। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक कश्मीरी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह छापेमारी की है। 300 किलोग्राम आरडीएक्स, कितनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है, बेहद हैरान करने वाला। और सुरक्षा के इतने इंतजाम है जब दिल्ली एनसीआर में, बावजूद इसके इतना बड़ा विस्फोटक इसने इकट्ठा कैसे किया, यह बड़ा सवाल है। क्या बड़ी आतंकी साजिश थी, क्या करना चाह रहा था, ये तमाम तरह के सवाल खड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी की और एक कश्मीरी डॉक्टर को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। तो इसका नेटवर्क कहां है, कौन इसके आका है, किन के इशारों पर यह काम कर रहा है, ये तमाम बड़े सवाल। बड़ी आतंकी साजिश जिसका पर्दाफाश हुआ है। प्रणय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, पहले इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी चाहेंगे आपसे। बड़ी आतंकी साजिश, 300 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ है। देखिए, बिल्कुल फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है, जिसके तहत एक डॉक्टर जिसका नाम बताया जा रहा है आदिल, उसके आवाज से 300 किलो आरडीएक्स जो है वो बरामद हुआ है। कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये आशंका जताई जा रही है कि बड़ी आतंकी की जो साजिश थी वो रची जा रही थी। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनपुट के आधार पर यहाँ पर फरीदाबाद में जो डॉक्टर है उसके घर पर छापा मारा, जहाँ से AK-47 की भी जो कई गन है वो भी वहाँ पर मौजूद थी, उसे भी जब्त किया गया है। आदिल से कई घंटों की जो पूछताछ है वो भी की जा रही है। और अब से कुछ ही देर में जो फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं वो इस मामले में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। ये भी जानकारी सामने आई है कि पूछताछ के दौरान आदिल ने कई बड़ी जानकारियां दी हैं। इसके अलावा कश्मीर में के जो डॉक्टर हैं आदिल, इनके पास से न सिर्फ 300 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है बल्कि कई और हथियार हैं वो भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस तमाम एंगल से इस मामले में जांच में जुटी हुई है कि किस नेटवर्क से आदिल जुड़ा हुआ था और कौन कौन इसके साथ शामिल है। एक डॉक्टर मुजम्मिल का भी नाम सामने आ रहा है जो डॉक्टर आदिल के साथ मिलकर इस साजिश में शामिल था। वहीं दोनों ही जो डॉक्टर हैं वो कश्मीर के रहने वाले हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं प्रणय आप। जो डॉक्टर मुसम्मिल की आप बात कर रहे हैं, क्या वो पुलिस की गिरफ्त में है? देखिए, फिलहाल अगर आदिल की बात करें तो वो पुलिस की गिरफ्त में है। मुजम्मिल का जो नाम है वो पूछताछ के दौरान सामने आया है कि वो भी इस नेटवर्क में शामिल था और आदिल के साथ मिला हुआ था। ये जानकारी जो है वो सामने आई है। इसके अलावा फरीदाबाद में जहां पर ये पूरा हथियार और गोला बारूद जो छुपाया गया था उसकी पूरी जो जानकारी थी वो मुजम्मिल को थी। मुजम्मिल ने ही उसे छुपाने में मदद की थी। तो फिलहाल ये भी जानकारी सामने आ रही है रंजना की दोनों डॉक्टर को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही पुलिस की इस वक्त की कैद में मौजूद हैं और जो साजिश रची है उसे लेकर लगातार कई जो घंटों की जो पूछताछ है वो की जा रही है। प्रणय, 300 किलोग्राम आरडीएक्स बड़ी मात्रा में है और AK-47 जैसी गन अगर पास है तो जाहिर सी बात है कि कोई लोकल नेटवर्क भी इनका फरीदाबाद में है जिन्होंने इनकी मदद करी है। अब बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसमें कई पहलू हैं जो अभी सामने आने बाकी हैं और निश्चित तौर पर उस पर अब से कुछ ही देर में जो पुलिस कमिश्नर हैं वो पूरी रोशनी डालते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 300 किलो आरडीएक्स, AK-47 और साथ में कई जो कारतूस हैं वो बरामद किए गए हैं। और ये माना जा रहा है कि एक बड़ी घटना को अंजाम देने की जो साजिश थी वो रची जा रही थी। अब से कुछ ही दिन पहले कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद की एक बड़ी साजिश थी, उसे जो सुरक्षा कर्मी है उन्होंने पूरी तरह से विफल किया था। और उसके बाद जो इनपुट्स मिले थे उन्हीं के आधार
पर ये लगातार जो छापेमारी थी वो की गई है और पुलिस ने अब जो 2 डॉक्टर हैं इनको गिरफ्तार किया। और ये भी बड़ी बात है कि घर पर ही ये पूरा जो RDX था वो छिपाया गया हुआ था और गुपचुप तरीके से पूरा जो नेक्सस था वो चल रहा था। और यही वजह है कि पुलिस ने जो इनपुट्स मिले तो उसके बाद तुरंत कार्रवाई की, टीम्स का गठन किया और लगातार जो छापेमारी थी वो करते हुए ये एक बड़ी साजिश का जो बांडाफोड़ है वो किया है। बिल्कुल प्रणय, जानकारी मिल पाई है कि किस आतंकी संगठन से ये ताल्लुक रखते थे? देखिए, हालांकि ये जानकारी सामने आ रही है कि ये जो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद उनसे इनका लिंक है और जो उससे एक बड़ी जो सहायता थी वो इन डॉक्टर्स को मिल रही थी और जो जखीरा पूरा ये इतना बड़ा रखा हुआ था उसमें उनकी भूमिका जो है वो इस आतंकी संगठन की है। लेकिन फिलहाल जो पुलिस है वो अभी भी जांच में जुटी हुई है और ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि आगे क्या कुछ जो और जानकारी है वो पुलिस के द्वारा दी जाती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जो जानकारी है वो सामने आई है और पुलिस को एक बहुत बड़ी जो कामयाबी है निश्चित तौर पर वो मिली है कि हरियाणा के फरीदाबाद से इतने बड़े पैमाने पर RDX और हथियारों का मिलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साजिश का नाकाम करना है। और क्योंकि इनपुट्स तो कश्मीर के जरिए ही जो सुरक्षा कर्मी थे उन्हें मिले थे और उसके आधार पर ही लगातार जो छापेमारी थी वो पुलिस के द्वारा की जा रही थी। बिल्कुल प्रणय, कब से ये लोग फरीदाबाद में रह रहे थे? देखिए, फिलहाल तो ये बताया जा रहा है कि काफी वक्त हो गया था डॉक्टर आदिल को यहाँ पर रहते हुए और बाकायदा वो अपनी प्रैक्टिस भी यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन कश्मीर में जो इनपुट पुलिस को मिले उसके आधार पर ये छापेमारी की गई है। ये भी जानकारी सामने आई है कि आदिल के घर से 14 बैग बरामद किए गए हैं जिसमें करीब 300 किलो RDX मौजूद था। उसी के अंदर जो AK-47 की राइफल्स थी वो मौजूद थी और उसमें कुछ केमिकल भी था वो भी रखा गया था। कारतूस भी बड़ी मात्रा में उसमें मौजूद थे और ये जो जानकारी है वो सामने आ रही है। ये जो कमरा था जहाँ पर डॉक्टर आदिल रहता था ये किराए पर लिया गया था और किराए पे वो रह रहा था और फिलहाल अभी जो आरोपी डॉक्टर है वो पुलिस की हिरासत में लगातार जो पुलिस है वो जांच में जुटी हुई है और इस पूरे मामले को लेकर कई राज्यों की जो पुलिस थी उसका भी जो सहयोग था वो लिया गया था। बिल्कुल प्रणय, ये जो डॉक्टर आदिल पुलिस की गिरफ्त में है ये जैश का सक्रिय आतंकी रहा है या स्लीपर सेल है? देखिए, ये तो एक जांच का विषय है रंजना, अभी किसी भी नतीजे पर आना बहुत जल्दबाजी होगी और जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ही देर में पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, वो ज्यादातर चीजों पर रोशनी डालते हुए नजर आएंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। ये RDX का इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर पहुंचना, उसका हरियाणा में रहना और फरीदाबाद में ये घर पर ही ये इस पूरे असले को अपने साथ रखना, गोले बारूद को साथ रखना, तो कौन सी ऐसी इतनी बड़ी साजिश थी, क्या इनका मोडस ऑपरेंडी था, किस तरह से ये आगे की जो इनकी पूरी साजिश रचने वाले थे, ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है जो निश्चित तौर पर आगे पूछताछ में सामने आएगा। बिल्कुल प्रणय, इसको लेकर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है इस पूरे घटनाक्रम पर, क्या उस पर अपडेट है कि कब तक ये पूरे मामले का खुलासा होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होने जा रही है और निश्चित तौर पर क्योंकि कई घंटों की जो पूछताछ है वो की गई है और उसके बाद अब पुलिस इस मामले में पूरी जो जानकारी है वो देती हुई नजर आएगी कि किस तरीके से ये RDX लाया गया, ये जो गोला बारूद है वो रखा गया आदिल के घर पे, आदिल क्या कुछ साजिश रच रहा था और क्योंकि इस मामले में कई जो राज्यों की पुलिस है वो भी इन्वॉल्व है, तो कैसे अलग अलग राज्यों की पुलिस के साथ पुलिस ने इस पूरे नेक्सस का पर्दाफाश किया है। और सबसे अहम बात यह है कि क्योंकि पहले जो आदिल था वो जम्मू कश्मीर में प्रैक्टिस करता था, उसके बाद वो हरियाणा में पहुंचा और हरियाणा में वो प्रैक्टिस करने लग गया, तो ये सारी क्या कुछ चीजें। प्रणय एक सवाल और जहां से RDX बरामद हुआ है, जो जिस किराए के मकान पे ये लोग रहते थे, क्या आसपास के इलाके को सील किया गया है? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि जो जानकारी सामने आई है वो ये कि बड़ी मात्रा में जो
ये पूरा गोला बारूद है वो बरामद किया गया है। कई ये भी जानकारी सामने आ रही है कि 2 ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद की गई हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ आरडीएक्स नहीं बल्कि एक केमिकल भी बरामद इनके घर से किया गया है। और रेड जब की गई थी रंजना, तो वो मौके पर ही कम से कम 12 से 15 जो पुलिस की गाड़ियां थी वो मौके पर पहुंची थी, ताकि जो आरोपी है वो भागने में कामयाब ना हो सके। तो उससे पहले ही पूरा जो इलाका था वो भी सील कर दिया गया था। चलिए प्रणय, इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे।